हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये डेडिकेटेड है रिगार्डिंग स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि बीएस एमएस पीएचडी के लिए अनाउंस हो चुकी है एचईसी की जानिब से। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने जा रहा हूँ कि आपने एचएससी की वेबसाइट पे और स्टाइपेंडियम हंगरी कम की वेबसाइट पे आपने अपनी एप्लीकेशन को कैसे ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है stipendiumhungricum.hu, यहाँ पर अप्लाई करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट FAQs जो कि मुझे लगता है कि हर तीसरे स्टूडेंट के माइंड में है। सो पहले मैं आपको ये इम्पोर्टेंट FAQs बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे अप्लाई करने का प्रोसीजर बताता हूँ। अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर सीट्स कितनी होती हैं। तो एज़ पर माई नॉलेज पाकिस्तान के जो एचईसी की जानिब से जो है ना वो 400 सीट्स होती हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें 200 बैचलर्स के लिए होती हैं, 100 मास्टर के लिए और 30 पीएचडी के लिए और 70 जो है ना वो ओटीएम यानी कि एमबीबीएस या बीडीएस के लिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि डू स्टूडेंट्स हैविंग प्री मेडिकल बैकग्राउंड अलाउ यू टू टेक एडमिशन इन सीएस और बिजनेस डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल। यहाँ पर कह रहे हैं कि इवन तो जो आर्ट्स या बिजनेस के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो भी सीएस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर स्टडीज़ के लिए। बल्कि आल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास करना होता है बेसिकली। सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि डज बैचलर एंड मास्टर एप्लीकेंट्स नीड रिकमेंडेशन और रेफरेंस लेटर्स। तो इसका आंसर है कि नो, देयर इज़ नो नीड फॉर बैचलर और मास्टर स्टूडेंट्स। पीछे से आपको बैकग्राउंड में वॉइस ये जो गाड़ियों की नज़र सॉरी सुनने में आ रही होगी, तो काइंडली इसको इग्नोर करना, क्योंकि आपको पता है सिटी में कितना शोर होता है। उसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी लोअर आर अपर एज लिमिट। तो यहाँ पर देखें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, बट ये है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो एज है ना वो 18 ईयर्स एटलीस्ट होनी चाहिए अनटिल अगस्त 31, 2025। यानी कि ये जो डेट इन्होंने बताई है, इस डेट तक आपकी जो एज है ना वो एटलीस्ट 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि कैन अ स्टूडेंट हैविंग 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कैन अप्लाई। तो इसका भी आंसर है बिल्कुल यस, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ना वो 12 ईयर्स की एजुकेशन पे ही अप्लाई कर सकेंगे। बाकी ये जो आपकी एजुकेशन है ना 14 ईयर्स की बकाया, या 2 ईयर्स और आप ऐड करके 14 ईयर्स कर रहे हैं कॉलेज साइड की, तो वो जस्ट आपकी जो है ना एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगी। बाकी ज़्यादा जो है वो इसका कोई रोल नहीं होता है, आप बैचलर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ वन स्टूडेंट इज अप्लाइंग इन 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और मेजर्स डज ही नीड्स टू राइट टू लेटर ऑफ मोटिवेशंस। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि येस, इफ़ यू आर अप्लाइंग इन 2 डिफरेंट मेजर्स देन देयर मस्ट बी 2 डिफरेंट सेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर लेटर ऑफ मोटिवेशन। सो अगर आप 2 डिफरेंट मेजर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको 2 मोटिवेशन लेटर चाहिए। लेकिन अगर आप सेम मेजर के 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई इशू नहीं है, आप एक ही जो है ना वो लेटर ऑफ मोटिवेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई आइल्स या टॉफिल या इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है ना वो ही इनफ है, कोई भी आइल्स या टॉफिल की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है कॉर्निवस यूनिवर्सिटी, जिसमें एक्सटर्नल जो मैथमेटिक्स एग्ज़ाम रिक्वायर्ड होता है लाइक GRE या GMAT का। ठीक है, तो और कोई बाकी आइल्स या टॉफिल की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन बाय HEC। तो यहाँ पर जो आपका मेन क्राइटेरिया आता है ना जिससे आपकी सिलेक्शन होगी, वो पहले तो आपको यूसेट या हेट के एग्ज़ाम्स में अच्छी मार्क्स लेनी होगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेंडिंग पार्टनर से नॉमिनेट ही नहीं होंगे तो आगे फिर आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होगी। ठीक है, सो इट्स सिंपल कि आपने यूसेट या हेट के एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी।
यहाँ पर कह रहे हैं डू वी नीड अ पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने CNIC के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि डू वी नीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आप अगर आपके पास कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जो है ना वो अगस्त की पहली तारीख तक जो है वो आपके पास टाइम होगा, आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन तब तक जो है ना आप एक डिक्लेरेशन अपलोड कर सकते हैं, कुछ इस तरह का ये डिक्लेरेशन आप बना लें, ठीक है, जिसमें आप ऊपर लिखें कि डिक्लेरेशन फॉर अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपने अपना नाम वगैरह और CNIC, और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं HEC स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए। और यहाँ पर ये जो है ना ये चीज़ आपने मेंशन करके बताना है कि मैं जो है वो अगस्त 1 2025 तक अपने जितने भी जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं अपलोड कर लूँगा। लेकिन ये डिक्लेरेशन आपने जो है ना इस वेबसाइट पे ज़रूर अपलोड करनी है। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम स्टाइपेंडियम हंगरी कम की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि क्या हमें जो है वो डिग्री या सर्टिफिकेट चाहिए होंगे इस स्टेप में। तो इसका भी सेम ही जो है वो क्राइटेरिया है कि या तो आप जो है ना वो होप सर्टिफिकेट होता है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डिग्री या सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो। लेकिन आपने अगस्त 1 2025 तक कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम परसेंटेज देखें तो मेरिट 7.5% है, जिसमें पंजाब 50% होगा, सिंध अर्बन 7.6%, ठीक है, सिंध रूरल 11.4%, KPK के 11.5%, बलूचिस्तान के लिए 6%, फाटा और GB के 4%, ठीक है, HGK के 2%। यहाँ पर जो है वो अगर हम स्कॉलरशिप की फाइनेंशियल कवरेज की बात करें तो ये आपको ट्यूशन फीस और मंथली स्टाइपेंड, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, आपको फ्री डॉर्मेटरी प्लेस भी देती है और मेडिकल इंश्योरेंस आपका इसमें है। लेकिन यहाँ पर वीज़ा फ़ीस इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो वीज़ा फ़ीस आपने खुद अरेंज करना होगा। और फ्लाइट टिकट्स जो है वो सैंडिक पार्टनर्स की जानिब से होगा जो कि हमारा HEC है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो कि मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या फार्मेसी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये जो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं ना यही हैं, आप यही यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है ना यही जो है वो आपने वहाँ पर चूज़ करनी है, जिसमें यूनिवर्सिटी सीड है, सेम्सवेज यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको HEC की वेबसाइट्स के ऊपर नहीं बल्कि स्टाइपेंडियम हंगरी कम की वेबसाइट पे अप्लाई करने का प्रोसीजर बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो है ना जो HEC की वेबसाइट पे फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो यहाँ पर ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपको गूगल से मिल जाएगी, या जो है वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखें तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें अप्लाई फॉर स्टाइपेंडियम हंगरी कम के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जितना हो आपने जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट कर लेनी है, बिकॉज़ जो लास्ट डेट्स होती हैं ना उनमें पोर्टल जो है वो बहुत बिजी रहता है। तो यहाँ पर आपने जो है ना यस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो पहले यहाँ पर जो ये फाइंड प्रोग्राम्स का सेक्शन है इस पर आप क्लिक करके अपनी फील्ड को पहले जो है ना वो तलाश कर लें, या अपने जो स्टडी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं आपके सब्जेक्ट एरियाज़, ठीक है, वो पहले फाइंड आउट कर लें, ठीक है, उनकी रिसर्च कर लें, यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने जो है ना यहाँ से कुछ इस तरीके से फाइंड करनी है कि ये जो एकेडमिक ईयर है ये आपने यही जो है ना एकेडमिक ईयर 2025-26 चूज़ करना है। आपने इस वाले ऑप्शन को अनचेक करके ये ऊपर वाला रहने देना और यहाँ पर क्लियर आल पे क्लिक करके आपने जस्ट इंग्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने बैचलर्स चूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई भी आप जो है वो अपने हिसाब से फील्ड चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर मैं केमिस्ट्री के लिए यहाँ से फील्ड चूज़ करूँ, ठीक है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, सो मैं यहाँ से केमिस्ट्री लिखता हूँ। तो मेरे पास जो है ना जितनी भी केमिस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफ़र होगा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वो सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर वाली जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें जो है वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर
हर एक चीज़ लिखी हुई है। अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल देखने को मिलती है। और इसमें जो है वो स्टडी लैंग्वेज क्या होगा, और यहाँ पर अवार्ड्स आपको देखने को मिलता है, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये टेरिटरी रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि इनमें कौन कौन से कंट्रीज़ अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा पाकिस्तान भी होगा, ठीक है, ये रहा। उसके बाद ये नीचे यहाँ पर ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो जब भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करें तो काइंडली ये रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक कर लिया करें, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोटिवेशनल लेटर अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होता है, और आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद नीचे ये इनका जो है वो कुछ ओवरव्यू है, और ये जो है वो प्रोग्राम की स्ट्रक्चर है, जिनमें ये मॉड्यूल्स इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डिपार्टमेंट में पढ़ने के बाद। सो नाउ हम जो है वो यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसीजर देखते हैं। अब बेसिकली ये जो मेथड था ना, इससे एक्चुअली आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हम अपनी फील्ड को कैसे फाइंड आउट करें। जैसे मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री लिखा ना, तो 15 जो है वो रिजल्ट्स मेरे सामने शो हुई हैं। सो अब यहाँ पर ऊपर आपको साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद देखें, अगर आपने प्रीवियसली अप्लाई किया होगा तो आप अपने उसी जीमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, और अपनी प्रीवियस जो आपकी एप्लीकेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, एक न्यू एप्लीकेंट हैं, तो आपने ऊपर ये जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली आपने अपनी जीमेल को एंटर करना है, ठीक है। मैं अपनी यहाँ पर जीमेल को एंटर करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक ईमेल ये भेजेंगे, ठीक है। उस ईमेल से जो है ना, मैं बेसिकली अपनी आईडी लॉगिन करूँगा। तो मैं यहाँ से अपनी जीमेल को ओपन करता हूँ, तो देखें यहाँ पर मेरी ड्रीम आईडी आ चुकी है। तो मैं यहाँ से जैसे ही क्लिक टू रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास जो है ना, ये मेरा नाम पूछेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ से अपना नाम लिखता हूँ। उसके बाद ही यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है, एक पासवर्ड जिसमें लोअर अपर सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए। सो मैं यहाँ से बेसिकली अपना एक पासवर्ड लिखता हूँ। सो जैसे ही मैंने अपना पासवर्ड देके रजिस्टर किया, तो मेरे पास जो है ना कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड शो होता है, जिसमें यहाँ पर जो है ना आपने बेसिकली ये आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिल्ड होगी। नीचे यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे आपने आना है, ठीक है। और ये जो चेक बॉक्स है इस पे आपने चेक लगा के बेसिकली कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो जैसे आप कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने अपनी फील्ड सर्च की थी, ठीक है, ये केमिस्ट्री, तो मेरे पास ये रिजल्ट्स शो हुई थी, ठीक है। सो अब मैं यहाँ से जो है ना 2 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकता हूँ। मैं जैसे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो मेरी ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगेन मैं एक और यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकता हूँ। सेम फील्ड की मैं 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकता हूँ, और 2 डिफरेंट जो है वो फील्ड की मैं 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो सेम भी कर सकते हैं हम यूनिवर्सिटी, या डिफरेंट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री सर्च किया ना, तो मैं पहला ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब नीचे आपने थोड़ा सा आना है, मैं यहाँ से थोड़ा नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये मेरी एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ऐड मोर चॉइसेस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली मैं अगेन यहाँ से केमिस्ट्री चूज़ करता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री लिखता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ से सर्च जैसे ही करूँगा, तो ये मैंने चूज़ कर ली है। अब ये मुझे चूज़ करनी है, ठीक है। सो मैं अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे
ये इंडिकेशन आपको शो होगी कि यू हैव रीच द लिमिट। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली आप चूज़ कर सकते हैं। अब मैं इनको जो है ना ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ, यानी कि ये जो अगर मैं चाहूँ कि ये ऊपर जाए तो मैं इसको जो है ना ऊपर भेज सकता हूँ। देखें ये ऊपर चली गई और ऊपर वाली नीचे आ गई। सो इस तरीके से आप इनकी जो है वो अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो आपने सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और बाय द वे ये जो प्रायोरिटीज़ है ना, ये आपने हर सेक्शन को सेव ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि जो आप सेक्शन फिल करें वो आपका सेव होता जाए। अब यहाँ पर ये आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और जहाँ पर भी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा ब्लर ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर ब्लर हम नहीं करते ना तो थोड़ी प्राइवेसी या यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है ना आ जाती है। सो यहाँ पर अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है ना तो आप यहाँ पर पासपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। अगर नहीं बना हुआ है तो आप नीचे ये जो आईडी कार्ड का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करें, ठीक है। और ये फिर आप लीव कर दें, बिकॉज़ जब आप पासपोर्ट पे क्लिक करते हैं ना तो ये रेड स्टार यहाँ पर शो होते हैं। सो अगर आप आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना नाम वगैरह लिख लेना है। अगर आपका सिंगल नाम है ना, लाइक अगर आपका आशीष नाम है, कुमार नहीं है, तो आपने यहाँ पर भी आशीष लिखना है और यहाँ पर भी आशीष लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं जेंडर अपनी चूज़ करता हूँ, अपना सिटीज़नशिप पाकिस्तान, और सिटी ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ से बेसिकली आपने अपनी मदर का जो है ना वो नाम लिखना है, मदर का गिवन नेम, ठीक है। सो मैं यहाँ से रैंडम जो है वो डेटा पुट करके यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना जो आईडी कार्ड है उनका यहाँ से मैं नंबर बताऊँगा, ठीक है। सो जी मैं यहाँ से अपना जो है वो नंबर लिखता हूँ आईडी कार्ड का। उसके बाद नीचे यहाँ से मैं इशू डेट बताता हूँ, यहाँ से मैं इशू डेट बताऊँगा, और यहाँ से मैं अपना CNIC की एक्सपायरी डेट चूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ से आपने अपना जो है वो कंट्री चूज़ करना है पाकिस्तान, और डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से अपनी चूज़ करनी है। सो लेट्स फिल आवर डेट ऑफ बर्थ। मैं यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से अपना कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान चूज़ करता हूँ, और प्लेस ऑफ बर्थ मैं यहाँ से अपना सिटी चूज़ करता हूँ, ठीक है। रैंडम डेटा पुट करके आपको जस्ट समझा रहा हूँ, ये चीज़ें आपने लीव कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ठीक है, ये आपका बेफाम नंबर, वही सेम जो कि हमने यहाँ पर दिया था, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और नीचे यहाँ पर सिंपल पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जी यहाँ से आपने जो ना अपना फॉर्मल फ़ोटो अपलोड करना है, जिसकी जो साइज़ है वो 2 MB होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35x45 का, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना जो है वो फ़ोटो जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। ओके जी, हमारा जो है वो फ़ोटो अपलोड हो रहा है। ओके, सो यहाँ से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे। अच्छा, कह रहे हैं प्लीज़ अपलोड फॉर्मेट फ़ोटो ऑफ यूर सेल्फ। अच्छा जी, चलें ठीक है, हम अपना खुद का ही अपलोड करते हैं। यहाँ पर नीचे अगर मैं देखता हूँ अगर कोई है तो चलें मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। इसकी तो साइज़ ज़्यादा है, बस दुआ करें ये हो जाए। वैसे यहाँ पर देखेंगे ना तो साइज़ 2 MB है। आप जैसे यहाँ पर अपना फ़ोटो चूज़ करेंगे ना तो नीचे यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो साइज़ आ जाती है। सो मुझे लग रहा है कि ये भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, बिकॉज साइज़ का जो है ना वो इशू हो रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ से अगर हमारा फ़ोटो मिल जाता है तो ये वाला, ठीक है। सो अच्छा जी, ये हो गया। सो यहाँ पर आपने सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने
कॉन्टैक्ट डिटेल में आना है। तो यहाँ पर आपने बेसिकली अपनी जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रीट की एड्रेस, यहाँ से मैं रैंडम अपनी स्ट्रीट की एड्रेस लिखता हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर। उसके बाद हाउस नंबर, बिकॉज़ ये जो सिटी में रहते होंगे ना, उनके लिए ये मैंडेटरी होता है, उनका हाउस नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं उनके पास। लेकिन अगर आप विलेजर्स हैं तो आप यहाँ पर सिंपली NA लिख दें, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास स्ट्रीट वगैरह नहीं है और आप विलेज या टाउन से हैं तो आप अपना विलेज का जो है वो नाम वगैरह लिखकर उसमें यहाँ पर सिंपली विलेज का नाम, टाउन या सिटी का नाम वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से या आप सिटी बताएं या प्रोविंस या रीजन बताएं। तो अगर मैं यहाँ पर सिंध लिखता हूँ तो भी वेल एंड गुड है, ठीक है, क्योंकि मैं सिंध से हूँ तो मैं यहाँ पर सिंध लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे जो है ना, ये आपकी टेलीफोन की डिटेल्स है, जिसमें आपने अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर बताना होता है। सो मैं यहाँ से अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ और ये आपकी स्काइप की आईडी है, ये आप ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। इससे वो आपका जो है ना वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। आपकी जो चूज़न यूनिवर्सिटी है वो मे बी इन केस अगर आप फाइनल स्टेज में आते हैं तो वो आपसे स्काइप के थ्रू इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है। इसके बाद यहाँ से आपने पोस्टल कोड यहाँ पर लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो वो आप जो है वो गूगल से सर्च करके यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ से आपने कंट्री चूज़ करना है पाकिस्तान, और ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। आप किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव यहाँ पर देखें मेंशन है, आप सिबलिंग में से स्पाउस या फियांसे या फ्रेंड का दे सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कोई एक अपने दोस्त का नाम लिख के यहाँ से example@gmail.com लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बेसिकली ये आप उनकी डिटेल देंगे अपने फ्रेंड या ठीक है रिलेटिव की। उसके बाद नीचे यहाँ से आप लिखेंगे कि इनका आपसे रिलेशन क्या है। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन ये मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको समझ आ जाए। और यहाँ पर ये थोड़ी सी ब्लर में उस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, उस वजह से। तो मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मेरी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। अब यहाँ से ये आपका एजुकेशन का सेक्शन है जिसमें आपने क्रोनोलॉजिकली आपने बैकवर्ड देनी, ठीक है। यानी कि आपने जो लास्ट कंप्लीट की होगी ना, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आप पहले अपनी इंटरमीडिएट की देंगे, उसके बाद आप अपनी मैट्रिक की देंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ से अगर मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से पहले जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं अपना स्टेटस फिनिश्ड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आपने बेसिकली अपना जो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ज़ाहिर है कॉलेज से आपने किया होगा तो आप अपने कॉलेज का जो ऑफिशियल नाम है पूरा वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ से बेसिकली आपने जो है ना वो अपना स्टार्टिंग और फिनिशिंग ईयर बताना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना जो है वो स्टार्टिंग और यहाँ से मैं अपना ग्रेजुएशन ईयर बताता हूँ। इस तरीके से आप अपनी स्टार्ट ऑफ द स्टडीज़ और एक्सपेक्टेड या ग्रेजुएशन की जो डेट है वो बता सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम का नाम क्या था, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं FSC या जो है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है, मीडिएट। उसके बाद यहाँ पर जो साइंटिफिक डिसिप्लिन आपसे पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्री मेडिकल। यहाँ से जो नॉमिनल लेंथ होती है वो बेसिकली 2 साल की होती है, तो मैं यहाँ से 2 साल चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से चूज़ करूँगा। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, ये आपने फुल डिग्री स्टडीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फाइनेंसिंग सोर्स में
यहाँ पर अगर आप सेल्फ फिनांस्ड हैं तो सेल्फ पे क्लिक करें। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं तो ऑब्वियसली फ्री होता है, तो यहाँ पर मैं फ्री चूज़ करता हूँ। कंट्री पाकिस्तान, सिटी में यहाँ से हैदराबाद करता हूँ। उसके बाद स्टडी लोकेशन हैदराबाद सिंध, ठीक है। उसके बाद स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश, और यहाँ पर मैं अपना ग्रेड बताता हूँ, ठीक है, लाइक A+, या आप यहाँ पर A1 भी लिख सकते हैं। सो नीचे अगर आप यहाँ पर अपनी मैक्सिमम लाइक जो अपना मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे ना, वो अपना यहाँ पर GPA या एवरेज ग्रेड भी बता सकते हैं। सो नीचे ये देखें इंसर्ट न्यू ब्लॉक का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके जैसे आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन दी ना, इसी तरीके से आपने अपनी जो मैट्रिक है ना उसकी आपने डिटेल्स बतानी है, ठीक है। लाइक यहाँ से आपने चूज़ करना है वोकेशनल एजुकेशन, और उसके बाद ये सेम ही प्रोसीजर जो कि मैंने आपको इंटरमीडिएट का बताया ना, यही सेम प्रोसीजर है। सो ये आप फिल करके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है हैव यू एवर स्टडीज ऑन इन हंगेरियन हायर एजुकेशन, तो आपने यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन ए स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी, तो आपने यहाँ पर भी नो करना है, ठीक है। आर यू अ सेल्फ फिनांस स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने नो करना है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इन केस यू आर सेल्फ फिनांस स्टूडेंट इन हंगरी प्लीज़ सिलेक्ट, ये आपने लीव करना है, ठीक है। और ये भी आपने जो है वो नो करना है। उसके बाद आपने अपने फॉर्म को सेव एज ए ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये वाला जो सेक्शन है आपका ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये लैंग्वेजेस का सेक्शन है जिसमें आपने पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज बतानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि वुड यू लाइक टू परफॉर्म योर स्टडीज़ इन हंगेरियन एट द सिलेक्टेड फुल डिग्री प्रोग्राम, अगर आप हंगेरियन जो है वो स्टडीज़ में करना चाहते हैं तो आप यस करें, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे ये देखें इंसर्ट न्यू लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ से आपने जो है ना वो दूसरी जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आप रेड कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं इंग्लिश चूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये अगर आपने टेस्ट जैसे आइल्स, टॉफिल या FC या CPE या PT इस तरह का कोई आपने टेस्ट दिया है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये लीव भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपने अपना जो है ना वो प्रोफिशिएंसी रेट बताना है कि आप A1 यूज़र हैं या A2 हैं या B1 है या B2 यूज़र हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी जो है वो स्टडीज़ या एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने इंग्लिश कितना जो है वो कितने साल पढ़ी है, तो मैं यहाँ से 6 ईयर लिखता हूँ। उसके बाद इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे आप क्लिक करते जाएंगे और जितनी भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं ना वो आप ऐड करते जाएंगे, और यहाँ से नीचे आपने सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो ये भी आपका सेक्शन सेव हो चुका है। इसके बाद जी एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन है, तो ये उनके लिए है जो कि PhD या मास्टर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है ना तो दें, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है। बट ये कि अगर आप ये देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सो मेरे पास नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ का सेक्शन है जिसमें अगर आपने कहीं पर वॉलेंटियरिंग या एक्स्ट्रा करिकुलर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हैं या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रिलेटेड हैं, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। आप इसमें अपनी हॉबीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक ठीक है, स्पोर्ट्स या कोई और आपकी हॉबी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जी नीचे यहाँ पर आपने जो है ना नेचर ऑफ़ योर एक्टिविटी में आपने बताना कि कौन सी आपकी एक्टिविटी है। लाइक अगर आपकी वॉलेंटियरिंग है तो यहाँ पर आप लिखेंगे वॉलेंटियर, ठीक है। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक आपने किया, अगर करंटली एक्टिव हैं तो आप चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे जहाँ पर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इंसर्ट पे क्लिक करते जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट है ना जो आपकी स्टडी के रिलेटेड हैं वही आपने ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पर आप सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मेरे पास ये फ़िलहाल नहीं है तो मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद ये रेजिडेंस की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें अगर आप अपने कंट्री के अलावा कहीं और रहे हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर कंट्री का नाम और पर्पज़ ऑफ स्टेट बता सकते हैं, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक का अपना स्टे आपने किया वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर नहीं है तो ये आप लीव भी कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस का सेक्शन है, तो इसमें कह रहे हैं कि इन दिस सेक्शन यू कैन आस्क ऑटोमेटिक रेफरेंस फ्रॉम रेफरीज, एजी टीचर्स, प्रोफेशनल्स आर एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर अगर आप उनका नाम और ईमेल लिख के आस्क फॉर ए रेफरेंस पे क्लिक करेंगे ना, तो उनके पास एक फॉर्म चला जाएगा उनकी ईमेल पे, वो खुद आपको जो है वो रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली ये भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये जो है वो मोटिवेशन का सेक्शन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। उनको आपने बताना होता है कि आप ही वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है, जिसमें आपने 1500 से लेकर 4000 कैरेक्टर्स लिखने हैं। यहाँ पर आपने यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको आपने माइंड में रख के यहाँ पर लिखना होगा। ज़रूरी नहीं कि आप इनके आंसर करें, ठीक है, आपने जस्ट इनको देखते जाना है, और फ्लो जो है ना आपने इसी तरीके से रखना है। और ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके स्टाइपेंडियम हंगरी कम के सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है। आप यहाँ से भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ से भी चेक लिस्ट के थ्रू भी जो है ना अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आता है। तो आपके पास जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जो कि आप अपने लास्ट इंस्टीट्यूट, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप अपने प्रिंसिपल से ये चीज़ इशू करवा सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से ये चीज़ इशू करवा सकते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कोई एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ये देखें ये अपलोड हो गया, ठीक है। अब मैं जो है ना नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है, आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर सेव करूँगा ना, तो ही मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर ये इस तरह का टिक आएगा। अगर कोई दूसरा ऑप्शन आप चूज़ करेंगे ना, तो ये टिक नहीं आएगा। लाइक यहाँ पर आई हैव द अपलोडेड द ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा टिक का। सो यहाँ पर अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है फॉर एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि आई एम करंटली स्टिल स्टडिंग इन द फाइनल ईयर एंड हैव नॉट येट रिसीव्ड माय सर्टिफिकेट बट आई अपलोडेड अ डिक्लेरेशन। तो यहाँ से आप बेसिकली वो डिक्लेरेशन जो है ना, वो आप यहाँ से अपलोड करके ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से देखेंगे तो आपका ये जो है ना ये बेसिकली टिक नहीं आएगा। लेकिन आपने यहाँ पर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, यही चूज़ करना है, तभी आपके पास टिक आएगा। क्योंकि भले आपने ये जो है ना डिक्लेरेशन अपलोड किया, लेकिन आपने ऑप्शन यही चूज़ करना है, ये लास्ट वाला, अदरवाइज़ ये टिक नहीं आएगा और आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसी तरीके से ये सारे इस तरीके से जब टिक आ जाएंगे, उसके बाद लास्ट में ये अदर के सेक्शन पे आप क्लिक करके और यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन सोर्स बता सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू नहीं होते हैं तो क्या आप फ़ी पेइंग एप्लीकेंट के थ्रू पढ़ना चाहेंगे। अगर हाँ तो आप येस करें, अदरवाइज़ यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सेव करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप अगेन अपना टास्क बार चेक करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ये आपसे अभी मांग रहे हैं, तो वो आप यहाँ से 1 बाय 1 अपलोड करके आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। ये था स्टाइपेंडियम हंगरी कम की वेबसाइट पे अप्लाई करने का प्रोसीजर। अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें वो एचईसी की वेबसाइट पे हम अप्लाई करेंगे, लेकिन वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। ये जो मेन हमारा पार्ट था वो हमने कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको एचईसी की वेबसाइट पे अप्लाई करने का प्रोसीजर बताऊंगा। और बाय द वे अगर ये आपको डिक्लेरेशन चाहिए ना, तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर मेरा कमेंट सेक्शन में होगा, या नोट डाउन कर लें, मैं बता देता हूँ 030481811016, ठीक है। इस पर आप मैसेज कर लें, मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सो ये कुछ तरीक़ेकार था। आई होप कि मैंने बहुत ही स्लोली आपको समझाया है और आपको हर चीज़ एक्यूरेटली समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जिसमें हम HEC की वेबसाइट पे अप्लाई करने का प्रोसीजर सीखेंगे।